यक्ष ने युधिष्ठिर के सामने 124 प्रश्न किए और युधिष्ठिर ने बड़ी गंभीरता से बुद्धिपूर्ण उन प्रश्नों का उत्तर दिया, जिसमें से एक प्रश्न जो यक्ष ने किया वो हमारे यहाँ इस समय पर लागू होता है। यक्ष ने युधिष्ठिर से प्रश्न किया कि हो कुंती पुत्र, यज्ञम कथम मृतम स्यात्, कि यज्ञ मरा हुआ कब होता है, उसका फल हमें कब नहीं मिलता। कुंती पुत्र उसका बहुत सुंदर उत्तर देते हैं कि विधिहीनम यज्ञम मृतम स्यात्, कि विधि से हीन किया गया यज्ञ मरे हुए के बराबर होता है, इसलिए विधि पूर्वक यज्ञ करना चाहिए। अपीच मंत्रहीनम यज्ञम मृतम स्यात्, कि जिसमें मंत्रों का उच्चारण ठीक रूप से ना किया जाए वो यज्ञ भी मरे हुए के बराबर होता है। क्षमा करना, बहुत से लोग रामायण की चौपाई से भी आहुति देते हैं, उससे अच्छा तो ओम स्वाहा गायत्री मंत्र आपको याद है, देव आपकी, और अबोध जिसको पता नहीं है वो चाहे भाई बिना बोले ही दे, तो परमात्मा उसकी बात को समझ लेता है। तो आपने बहुत अच्छे ढंग से बोलने का प्रयास किया और कोशिश ये की गई कि कहीं किसी मंत्र के बोलने में अशुद्धि ना हो जाए। और फिर आगे कहा कि दक्षिणाहीनम यज्ञम मृतम स्यात्, कि दक्षिणा से हीन यज्ञ भी मृत के समान होता है। दक्षिणा का अभिप्राय सज्जनों में ये बात स्पष्ट कह दिया करता हूँ कि द्रव्य दान नहीं, दक्षिणा का अभिप्राय होता है निपुणता, कि हम अपने काम में निपुणता प्राप्त करें। और आज हमारे निपुणता का काम गोपाष्टमी के उपलक्ष्य में हो रहा है कि हम गौ सेवा में अपनी निपुणता हासिल करें। और फिर कहा कि आशीर्वादमपि आवश्यकम, कि यज्ञ करने वालों को अगर ब्रह्मा या कोई पढ़ा लिखा व्यक्ति या आयु में बड़ा व्यक्ति अगर आशीर्वाद ना दे तो भी यज्ञ अधूरा रहता है। हाँ, अपने जंब सागर की प्रथम पंक्ति भूमिका में लिखा है, विष्णु विष्णु तू भण रे, मैंने जंब सागर को कई बार पढ़ा है। विष्णु विष्णु तू भण रे प्राणी, पेके लाखों बाग उपाय। विष्णु शब्द की गुरु जंबेश्वर महाराज ने भी यही व्याख्या की है, वेवेस्ति व्यापनोति चराचरम जगत से विष्णु, जो इस संसार के कण कण में व्याप्त है, इसलिए उस परमात्मा का नाम विष्णु है। तो ऐसे मौके पर हम यजमानों को आशीर्वाद दें, शुभकामनाएं दें। अच्छा तो ये हो कि कोई आयु में अनुभव में बड़ा व्यक्ति आकर के आशीर्वाद दे, अच्छा होता है। तो आप एक बार हाथ जोड़ करके बैठिए उस परमपिता परमात्मा के सामने, और ओम, आपने नहीं बोलना है, ओम सत्यासंतु यजमाना नाम कामः, ओम पूर्णा भवन्तु यजमाना नाम कामः, ओम सफला भवन्तु यजमाना नाम कामः, ओम सौभाग्यमस्तु शुभम भवतु, ओम स्वस्ति स्वस्ति, ओम स्वस्ति न इंद्रो वृद्धस्रवा, स्वस्ति न पूषा विश्ववेदाः, स्वस्ति नस्तारिक्षो अरिष्टनेमिः, स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु। ओम भद्रं कर्णेभिः शृणुयाम देवा, भद्रं पश्येमाक्षभिर्यजत्रा स्थिरैः रङ्गैस्तुष्टुवांसं स्तनुभिर्विषेमहि, देवहितं यदायुः। ओम स्वस्ति पन्थामनुचरेम सूर्या, चन्द्रमसा विव पुनर्ददताग्नता, जानता संगमे मही। ये आपने यज्ञ आपका हुआ, और यज्ञ का एक भाग और होता है कि जिसके निमित्त जो यज्ञ किया जा रहा है उसके ऊपर चर्चा होनी भी आवश्यक है। मुझे पता है कि आप लोगों को दूर दराज से भी जाना है, लेकिन छोटी सी मेरा अपना भी नियम है और मेरे गुरु का भी आदेश है कि जिस निमित्त यज्ञ करो उस विषय में परिश्रम करके जाओ, उसके विषय में जानकारी हासिल करके जाओ। तो थोड़ा सा हम आपके बीच में चर्चा करेंगे। ये अग्निहोत्र, अग्नि देवताओं का मुख कहा गया है। अग्निर्वै देवा नाम मुखम, ये मैं नहीं कह रहा था, हमारे उपनिषद कह रहे, वेद शास्त्र कह रहे। बाकी कोई देव खाता नहीं है
अग्नि देव खाता है, भक्षण करता है, और खा करके इसको महीन करके इसको कई गुना इसकी ताकत बढ़ा करके भी वापस दे देता है। उस परम पिता परमात्मा के अनेकों नाम हैं, गुण कर्म और स्वभाव से। व्याकरण के जानकार इस बात को समझेंगे कि गुण कर्म और स्वभाव से परमात्मा के अनेकों नाम हैं। जब वो सृष्टि की उत्पत्ति करता है तो सृष्टि उत्पत्ति करता है, जब वो हमारी रक्षा करता है तो हमारा रक्षक है, जब वो हमारा संहार करता है तो महेश है, महादेव हो जाता है। ब्रह्मा विष्णु, ब्रह्मा पैदा करने वाला, विष्णु पालन करने वाला और महेश समेटने वाला। यानी उस परम पिता परमात्मा के गुण कर्म और स्वभाव से अनेकों नाम हैं। गौणिक नाम भी होते हैं। गुण किसी व्यक्ति का है, अपनी दुकान पर बैठा है, बोली आने वाला क्या कहेगा, सेठ जी। सेठ उसका गौणिक कार्मिक नाम है, कर्म से। अगर वो बाहर है, जानने वाले कहेंगे कमल जी कैसे हो, और इनके शॉप पर जाएंगे, सराफ महोदय कैसे हो। अध्यापक है एक, उसका नाम जो भी XYZ, लेकिन क्लास में पढ़ा रहा है तो क्या है, वो अध्यापक है। घर में आता है तो माँ का बेटा है, बहन का भाई है, नाम बदलते रहते हैं। उसी प्रकार उस परम पिता परमात्मा का एक नाम विश्वम्भरा भी है, और विश्वम्भरा का शाब्दिक अर्थ होता है माता। विश्वम्भरती थी विश्वम्भरा, जो विश्व का पालन पोषण करने वाला है, इसलिए उसका नाम विश्वम्भरा है। अभी हमने एक श्लोक के माध्यम से पढ़ा कि त्वमेव माता च पिता त्वमेव, कि तू ही मेरी माता है और तू ही मेरा पिता है। उस परम पिता परमात्मा के लिए वो माँ का कर्तव्य भी अदा करता है, पिता का भी कर्तव्य अदा करता है। तो वो सारे संसार को पैदा करके और उसका पालन पोषण कर रहा है। और पालन पोषण करने में सबसे ज़्यादा भूमिका किसकी होती है, निसंकोच कहो माँ की। माँ से ऊपर किसी की नहीं होती। ये चाहे कोई आराम से स्वीकार कर ले और चाहे ऊपर से स्वीकार कर ले, लेकिन सच्चाई ये है कि पालन पोषण करने में माँ की भूमिका जो होती है वो अन्य किसी की नहीं होती है। इस परम पिता परमात्मा ने ये सृष्टि रची और उसमें हमारा पालन पोषण करने के लिए सारी चीज़ें हमें वनस्पतियाँ दे दी, अन्न जल वायु, बताओ क्या लेते हैं हमारे बदले। तो विश्वम्भरा उसका नाम है। दूसरा उस परम पिता परमात्मा का एक नाम और भी आता है, 2 मिनट सुनने की बात बेटा, जननी माता। क्योंकि शुरू में जब सृष्टि उत्पन्न हुई तो उसी के गर्भ से हम उत्पन्न हुए। देखिए बेटियों, ये छोटी बेटियां बैठी हैं, माताएं बैठी हैं। माता भी 2 होती हैं, एक तो जन्मदात्री होती है और एक निर्माण करने वाली होती है। माँ ने पैदा कर दिया और पालन किसी ने किया। हमारे श्री कृष्ण जी का बोल रहे थे, जय जब शिवालय में बोल रहे थे जी, जब क्या बोल रहे थे, माता जी को श्री कृष्ण जी को पैदा किसने किया और पालना किसने की, यशोदा माता ने। अब देखो, देखा जाए तो वो परम पिता परमात्मा हमें पैदा भी करता है और पालन करने की भूमिका निभाता है। माता निर्माता भवती, माता वो होती है जो निर्माण करने वाली होती है। पैदा तो कर दिया किसी ने, अनाथ आश्रम में डाल दिया बच्चे को, लेकिन वहाँ से कोई माता कोई बहन उस बच्चे को ले आई और उसको पाला पोसा, पढ़ाया लिखाया, योग्य बना दिया उसको। तो निर्माण किसने किया, निर्माण करने वाले। और माताओं का जितना निर्माण की भूमिका ना, उस पर बोलने लगे तो घंटे छोटे पड़ जाएंगे। माताओं की जो भूमिका है, एक छोटी सी बात सुनाता हूँ माँ के बारे में, हमारे से संबंधित है। हम हिंदू संप्रदाय के व्यक्ति बैठे सभी यहाँ, हम आर्य कहें हिंदू कहें, चाहे कान इधर से पकड़ लो इधर से पकड़ लो, लेकिन हैं हमें हिंदू ही, भारतीय हैं। वो समय था जब मुसलमानों का दबदबा था। ध्यान से सुनने की बात है, कोई बात नहीं, काम होते रहेंगे।